Welcome to part 2 of solving the exercise of daffodils chapter number 3। इसका हम सी पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले जो पीछे जो एक्सरसाइज में काम था वो सारा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है। तो स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोनोटेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोनोटेटिव का मीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेम मीनिंग होते हैं टू वर्ड्स के इन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में टू वर्ड्स होंगे, इसके सेम मीनिंग होंगे, जैसे कि ग्रेस और स्टेयर। ग्रेस का क्या सेंटेंस में हमने यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस से पहले मैं आपको ये बता दूँ, हमने लिखा हुआ है ग्रेस पॉजिटिव है, स्टेयर नेगेटिव है, शाइन पॉजिटिव है, ग्लेयर नेगेटिव है, हॉर्ड नेगेटिव है और कलेक्ट पॉजिटिव है। इनको सेंटेंस में मैंने यहाँ सेंटेंस बनाए हुए हैं, तो एक दफ़ा मैंने रीड भी कर देती हूँ। ग्रेस का आई ग्रेस एट माई न्यू टैब इन सरप्राइज। Stare, my mom stared at me when I misbehaved. Shine, star, twinkle and shine in the dark night. Glare, the principal glared at Sarah as she was यहाँ आगे as she was caught cheating करते हुए पकड़ी गई। Hoard, she hoards sugar to be sold at a higher price. Collect, my hobby is to collect stamps. फिर आगे ग्रामर का आ जाता है फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम। ये स्माइली जो एक ग्रामर है जिसका मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू थिंग्स को किसी क्वालिटी की वजह से मिलाना, और इसमें लाइक और एज यूज़ होता है। लाइक और एज इज़ यूज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसमें एज जो है वो स्माइली के तौर पे यूज़ हुआ है। और फिर यहाँ इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी रीड कर लेते हैं। द पोएट कंपेयर्स हिज लोनलीनेस टू अ क्लाउड ड्रिफ्टिंग इन द स्काई, एम्फेसाइजिंग दिस सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड एमलेसनेस। आगे है पर्सोनिफिकेशन। ये भी ग्रामर का एक पार्ट है। किसी पर्सन की खूबी यानी क्वालिटी से नॉन लिविंग को मिलाना, यानी जो जैसे कि यहाँ डांसिंग एंड फ्लटरिंग, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दी है, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन है द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज इफ दे वर डांसिंग विच मेक्स द सेंस more lively and relatable, conveying a sense of joy moment. आगे हाइपर बोल यानी किसी चीज़ को हाइपर कर देना, आप इस तरह से कह सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के करना। जैसे कि यहाँ पोएट ने लिखे एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम 10,000 सो एट अ ग्लैंस। तो एक ही नज़र में पोएट को 10,000 तो नज़र नहीं आ सकते, लेकिन उसने हाइपर बोल करके इस सेंटेंस को बोला, यानी उसने हाइपर कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है। एक्सप्लेनेशन वर्ड्स जो है उसने एक्सेग्रेट्स द नंबर ऑफ डैफोडिल्स टू हाईलाइट द ओवरवेलमिंग ब्यूटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द सीन ऑन हिम, कि उसको कितना प्यारा लगा था वो लोग, तो इसको हाईलाइट करने के लिए पोएट ने जो है वो 10,000 सो एट अ ग्लैंस का। आगे मेटाफर जो है कंपेयरिंग विदाउट लाइक और एस, जैसे कि आपको पता है सिमिली में जो है वो लाइक और एस को कंपेयर करके जो है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर में लाइक और एस को यूज़ कंपेयर नहीं किया जाता। ठीक है, फिर यहाँ एग्जांपल आ जाती है दे फ्लैश अमॉन द इनवर्ड आई। ठीक है, तो दिल की आँख इसका जो है वो मीनिंग हो सकता है। और इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे यहाँ तो एग्जांपल फ्रॉम द पोएम है ना, पोएम के अलावा ही प्रूव्ड अ लायन इन अ फाइट, यहाँ मैंने छोटा सा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। एक्सप्लेनेशन द इनवर्ड आई इज़ अ मेटाफर फॉर द पोएट्स मेमोरी एंड इमेजिनेशन, सजेस्टिंग दैट द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स इज़ विविड एंड स्ट्राइकिंग। आगे इलिटरेशन जो है वो सेम कांस्टेंट साउंड आती है, जैसे बिसाइड बी, बीनीथ बी, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। बी फर्स्ट वर्ड आ रहा है, कॉमा के बाद आया, तो ये सेम कांस्टेंट साउंड जिसमें यूज होता है वो इलिटरेशन होता है। एक्सप्लेनेशन द रिपीटेड बी साउंड क्रिएट्स अ म्यूजिकल रिथम एनहेंसिंग द पोएम्स ऑडिटरी अपील।
फिर एसोनेंस होता है द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन अ नियर बी वर्ड्स, यानी वोवल का रिपीट होना। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, इसमें ओ होस्ट में ओ, गोल्डन में ओ, डेफोडिल्स में ओ रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेनेशन द रिपीटिव ओ साउंड्स क्रिएट अ हारमोनियस इफेक्ट एडिंग द पोएम्स ओवरऑल म्यूजिकलिटी। इमेजिन किया जाता है थ्रू 5 सेंसेस। तो एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। इमेजिन कर रहा है पोइट। द एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड वर्ड्स यूज विजुअल इमेजिनरी टू डिस्क्राइब द डेफोडिल्स एज अ वास्ट twinkling field similar to stars in the night sky, enhancing the reader's visualization of the scene. Okay. आगे इसका बी पार्ट, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेज फ्रॉम इफेक्टिव कंपैरिजन। ठीक है, द बेबी स्किन वॉज सॉफ्ट एज अ सिल्क। ठीक है, तो ये जो है वो सिमिली से यूज़ हुआ है। फिर पर्सोनिफिकेशन का एक एमसीक्यूज़ है, द विंड डैश थ्रू द ट्रीज विस्परिंग सीक्रेट्स। तो इसका डांस है, ये पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटी होती है जो कि एक डांस हो सकता है, ह्यूमन क्वालिटी। हाइपरबोल, हाइपर करना, आई वॉज सो हंग्री आई कुड ईट अ सैंडविच, फ्रूट या वेजिटेबल। तो ये सारे इतना हाइपर नहीं करें, एक हॉर्स को ईट कर लूँगा जब मैं हंग्री हूँ, तो ये एक हाइपर कर रहा है, यानी बढ़ा चढ़ा कर बात हो रही है। द स्काई वॉज पेंटेड विद ह्यूज ऑफ पिंक एंड डैश एज द सनसेट ऑरेंज। इमेजिनरी, ये इमेजिन कर रहा है स्काई जो है वो, तो इस वजह से इसमें ऑरेंज आएगा। मेटाफर, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। ठीक है, यानी इसमें जो है वो लाइक और एस नहीं यूज़ हुआ जिस तरह सिमिली में यूज़ होता है। एसोनेंस, रिपीटिंग वोवल्स, जैसे कि लेजी में ए, सैट में ए और मैट में ए। तो द लेजी डैश दैट ऑन अ मैट कैट। अब बस तो नहीं देखें वो बैठ सकती, ना वॉर्म बैठ सकता है और ना माउस, तो फिर कैट ही हो सकता है। हाँ, इलिटरेशन, द कोल्ड स्क्रिप्स डैश स्नो क्रंच्ड अंडर फुट। तो क्लीन आएगा। अब देखिए यही कोल्ड में भी सी है, क्रिस्प में भी सी है, फिर क्लीन होगा तो क्लीन में भी सी होगा, स्नो क्रश में भी सी होगा। तो ये सेम इनिशियल जो लेटर्स हैं वो मिल रहे हैं एक साथ, उसे इलिटरेशन कहते हैं। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है इस एमसीक्यूज़ में। आगे पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं आगे एक्सरसाइज करवाऊँगी डेफोडिल्स की।